नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निकिता शर्मा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेंगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। राजस्थान की डबल इंजन सरकार शहरों की समृद्धि का नया मॉडल बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप इसका पूरा रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मानना है कि आमजन की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही शहरों के विकास को नया रूप दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का यह विजन जयपुर में आयोजित राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के कार्यक्रम में भी देखने को मिला। इस आयोजन में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं की जानकारी तो दी ही, इसके साथ ही शहरी विकास के लिए अपना विजन भी साझा किया। मुख्यमंत्री जब राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के 9वें महाधिवेशन में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने कर्मचारी कल्याण स्मारिका का विमोचन कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता को ही शहर की पहचान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने 16वां स्थान प्राप्त किया है। हमें प्रदेश के बाकी शहरों को भी स्वच्छता में आगे ले जाने के लक्ष्य के साथ काम करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया। उसके हकदार आप लोग हैं। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर रहा। यह आपके कारण रहा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमें इस चीज से संतुष्टि नहीं है। हम चाहते हैं कि हम प्रदेश के शहरों को स्वच्छता में देश में सबसे ऊपर लाने का लक्ष्य को लेकर के जितने भी हमारे शहर हैं उनको लक्ष्य लेते हुए हम उनको आगे बढ़ाते हुए हमारा स्थान और आए, इसके लिए भी हमें काम करना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के न खाऊंगा और न खाने दूंगा के मूल मंत्र पर काम कर रही है। हमने 103 अधिकारियों को निलंबित किया है, 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया है और 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन पर रोक लगाई है। कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? ना खाऊंगा, ना खाऊंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। हम उसी मूल मंत्र पर चल रहे हैं और इस नीति पर चलते हुए हमने 103 अधिकारियों को निलंबित किया है, 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया है, 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोकने का काम किया है। रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरण 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत 37 अन्य प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार और कानून तोड़ने वालों से कहना चाहता हूं कि प्रदेश कानून से चलेगा। चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो या कानून तोड़ने वाला कोई भी हो, या तो गुंडा राजस्थान में आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचारियों की और कानून तोड़ने वालों की जहां स्थान है उसको उचित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। उसमें किसी प्रकार की गोताई नहीं होगी, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसका किसी भी तरह से उसको उसी स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां उसका स्थान है। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट शहरों के लिए किए जा रहे राजस्थान सरकार के कामों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अमृत 2.0 के तहत 11,560 करोड़ रुपए की राशि से प्रदेश के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे शहरों में अच्छे बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया। स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो उसकी सबसे मजबूत नींव, सबसे मजबूत कड़ी
आप ही हैं जो उसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में आने वाले वर्षों में नगर निकाय की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। नगर विकास को नई गति, हमें तकनीकी पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ आगे बढ़ना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस भावना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। शहरी क्षेत्रों के लिए हमने नई टाउनशिप नीति 2024 हम लेकर के आए हैं। हमारी सरकार शहरों में आधारभूत सुविधा के विस्तार का काम कर रही है। आधुनिक सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सुदृढ़ के रूप में निरंतर कार्य कर रही है। पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा डिजिटल नगर सेवाओं के विस्तार के माध्यम से स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहरों का निर्माण किया जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत 11,560 करोड़ रुपए राशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार शहरों में काम हो रहा है, छोटी छोटी नगर पालिकाओं में भी काम दे रहे हैं। अब तो हमने सोचा है जो बड़े गांव में 5,000 की आबादी से ज्यादा बड़े गांव में, उनको भी हमें उसमें लेना चाहिए और हम उनको भी ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान को एक किसान के बेटे का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जो किसानों के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी एक किसान पुत्र है और उन्होंने किसानों की खुशहाली के लिए, मैं कह रहा हूं कि ऐसा काम किया जो राजस्थान में चाहे कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने किसान के लिए जो काम नहीं किया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि 2023 के पहले राजस्थान सरकार नहीं दे रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि पूरे देश में देने का काम किया, उसको बढ़ावा देने का काम किया। तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने 3,000 रुपए उसमें इजाफा करके आज एक अन्नदाताओं को एक मजबूती देने का काम किया। इतना ही नहीं, आपने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान नाम भी क्या दिया, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो अभी चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, एक पेड़ मां के नाम। मैं कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान चलाया था, उसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा कोई पेड़ लगे हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में इस राजस्थान में लगे। यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश का कोना कोना भ्रमण करते हुए प्रदेश की मूलभूत समस्याओं को महसूस किया। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ साथ आम आदमी से लगातार सतत संवाद करते हुए राजस्थान की मूलभूत समस्याओं का समाधान किस प्रकार हो सकता है, इसका चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़े। और मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद अपने उस अनुभव के आधार पर राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के समाधान और तेजी से विकास को लेकर सकारात्मकता के साथ काम करना शुरू किया। अब इससे अगर प्रदेश में किसी को तकलीफ हो सकती है तो इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं हो सकता। राजस्थान प्रदेश में जल की समस्या थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर और राजस्थान की सीमावर्ती प्रदेशों से जितने भी लंबित जल समझौते थे उनको क्रियान्वित कराने में उनके सहयोग से सफलता प्राप्त की। राजस्थान में विद्युत की समस्याएं थी, उसका तेजी से निराकरण करते हुए यहाँ उपलब्ध चाहे ताप बिजली घर नए के निर्माण हो,
पुराने ताप बिजली घरों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन का मामला हो, और चाहे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो राजस्थान में व्यापक संभावनाएं थी उनका उपयोग करना हो, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ 2018 से 2023 में जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ, पेपर चोरी, सामूहिक नकल के माध्यम से, उस पर नकेल कसने का काम हो, और चाहे कर्मचारी कल्याण के लिए जितनी कुछ किया जा सकता था करने में इन्होंने किसी प्रकार की कोर कस नहीं छोड़ी, और आने वाले समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार विकसित भारत 2047 का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विकसित राजस्थान 2047 का सपना, और उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करना, इस सब के लिए सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग के साथ साथ आम जनता का सहयोग जितना सकारात्मक रूप से मिलेगा, हम उस सपने को उतनी ही तेजी से पूरा करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि विकसित राजस्थान 2047 का सपना केवल योजनाओं से नहीं बल्कि ईमानदार और जवाबदेह कार्य संस्कृति से ही साकार होगा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।